जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आपको जो टॉपिक्स चल रहा था यहाँ पे वो डाइस पढ़ाया जा रहा था। और डाइस के अंतर्गत आपको बेसिक पढ़ा दिया गया था। डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा होता है। सामान्य पासे के अंतर्गत आपको ये बताया गया था कि जिनके आसपास के किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 होता है वो सामान्य पासा है, जिनके अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं होता है वो मानक पासा होता है। ठीक है। और ये बताया गया था सामान्य पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 कभी नहीं होता है, लेकिन मानक पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। यहां तक आपका सब कुछ क्लियर करा दिया गया था। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके हम आगे चलते हैं। यहां से एक एक क्वेश्चंस बताया गया था, हम एक एक क्वेश्चंस और बता दे रहे हैं, तो यहीं से आपके सारी चीजें मिल जाएंगे, है ना बेटा। तो आपको यहां पे जो मिलता है वो आपको पासे को लेकर के चल रहा है, और पासे को लेकर के आपके जो बताया जा रहा है कि एक एक क्वेश्चंस किया जाएगा एक पासे वाले प्रश्न। तो सबसे पहले आपको मिल रहा है यहाँ पे एक पासे वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें एक ही पासा दिया जाए, सिंगल डाइस दिया जाए आपको, है ना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है। अगर आप पहली क्लास से आए हो तो परेशान बिल्कुल ना हो, अगर आप पीछे जाकर के पढ़ना चाहोगे तो थोड़ा अच्छे से आपको और डीप में समझ में आ जाएगा। ठीक है। सिंगल पासे वाले प्रश्न में आपको दिया गया जैसे कि अंक 3 का विपरीत ज्ञात करो, है ना। विपरीत ज्ञात करो बच्चा मेरे, ये आपके रूल्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, यहीं से आपको बेस समझना है और यहीं से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करना भी है। ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। ठीक है। 3 का विपरीत ज्ञात करो और आपको एक पासा दिया गया ये। ठीक है बेटा, 1, 2 और 3। अगर प्रश्न दिया जाएगा तो विकल्प भी दिया जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। और विकल्प दिया जाएगा तो क्या क्या मिल सकता है, आपके प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, 4, 5, 6 और एनओटी दिया गया, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर आपको कभी भी कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर सिंगल पासा मिलता है, क्या मिलता है, एक पासा मिल जाए, अगर एक पासा मिल जाए और उसके किसी भी अंक का विपरीत पूछ लिया जाए, एक पासा मिल जाए उसके किसी भी अंक का विपरीत पूछ लिया जाए, तो आप पता करिए कि ये दिया गया पासा कौन सा है। अगर सामान्य है तो अगल बगल के अंकों को जोड़ दीजिए, 7 अगल बगल को जोड़ दिया तो बेटा 1 और 2 को जोड़ दिया यहां पे, तो कितना हो गया 3। 2 और 3 को जोड़ दिया, है ना, 2 और 3 को जोड़ दिया बच्चा मेरे, तो कितना हो गया 5। और 3 और 1 को जोड़ दिया, है ना, तो कितना हो गया 4। कितना हो गया 4 हो गया। अगर आपने जोड़ दिया तो क्या कहीं पे 7 हुआ, 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये पासा कौन सा है, क्योंकि ये पासा कौन सा है, मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है ना। और अगर मानक पासे का केवल एक चित्र दिया जाए, इसके किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, 7 होता है। तो बेटा 3 का विपरीत 7 कब होगा, जब जब 3 में आप जोड़ दोगे 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। बाकी आपको एक तरीका और भी हम बताते हैं कि अगर सामान्य मानक पासे का एक चित्र मिले, उसके किसी भी अंक का विपरीत निकालना हो, तो जिसका भी विपरीत निकालना हो उसे 7 में से माइनस कर लीजिए। 7 में से 1 घटाओगे बच्चा तो मिलेगा 6, 7 में से 2 घटाओगे तो मिलेगा 5, 7 में से 3 घटाओगे तो मिलेगा 4। तो बेटा एक सिंपल सी चीज आपके द्वारा ये क्लियर हो जानी चाहिए कि 3 का विपरीत होगा 4, 2 का विपरीत होगा 5 और 1 का विपरीत होगा 6। 1 का पूछा गया, आप सारे निकाल के रख लीजिए और बड़े आराम से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। यहाँ किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, अगर नहीं कंफ्यूजन है तो बेटा आगे बढ़ते रहें, एक एक चीज को क्लियर करते रहें। निश्चित रूप से आपको सारी चीजें अच्छी लगेंगे और आप इस चीज को कर पाएंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, जैसे दिया गया अंक 3 का विपरीत ज्ञात करो, विपरीत ज्ञात करो। आपको क्वेश्चन दिया गया अपोजिट ऑफ 3, सिंगल पासे वाले ही हैं, क्वेश्चंस दूसरा है। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिया गया वो ये दिया गया, पासा 1 दे दिया गया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5। अगर प्रश्न मिलेगा तो विकल्प जरूर मिलेगा, बार बार आपसे ये कहा जा रहा है। और इन चीजों पे ध्यान भी देना कि विकल्प दिया गया तो क्या दिया गया विकल्प, इन पे भी ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पे 1 या 2 दिया गया, 2 या 6 दिया गया,
1 या 2 या 5 दिया गया, 1 या 2 या 6। बेटा जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले तो पहले तो आप इसे समझने की कोशिश करें। अगर आप बिना समझे प्रश्नों की तरफ करते हो तो ये आप जल्दबाजी में गलत भी कर सकते हो, ध्यान रखना। पहले आप समझें। चूंकि ये पासा कौन सा दिया गया तो आपको समझ में आएगा कि ये सामान्य पासा है। चूंकि 4 और 3 जोड़ने पे 7 आए तो ये पासा कौन सा है, सामान्य पासा। जनरल डाइस दिया गया है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। सामान्य पासे में केवल एक चित्र अगर आपको मिलता है, 3 है, 4 है, 5, तो इनके किसी भी अंक का विपरीत पूछ लिया, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, किसी का भी विपरीत पूछा जाए, जो इसमें नहीं है सब लिख दो। 3 में अब यहाँ पे जो नहीं है, क्या नहीं है, 1, 2 और क्या नहीं है, 6। तो 3 का विपरीत पूछा जाए तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, और या तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 6। यही सेम चीज आपके 4 का भी हो जाएगा, 1, 2, 6। लेकिन अगर 5 का पूछा जाए तो आप 1 और 6 तो लिखेंगे, लेकिन बेटा क्या 2 हो सकता है? जबकि आपको सीधे सीधे बताया गया था कि सामान्य पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, मानक पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो आपको निश्चित रूप से जब इस तरीके की कंडीशंस मिले तो आप 2 हटा दीजिए, 5 का विपरीत 1 और 6 ही होगा। अब आप यहाँ पे आपके जिससे भी पूछा गया था आप निकाल लीजिए। यहाँ पे पूछा गया अगर 3 का तो 1, 2, 6, 4 का तो 1, 2, 6, लेकिन 5 का 1 और 6। लेकिन अगर यहीं पे जो नहीं दिया गया था वो पूछा जाता तो आप निकाल सकते थे जो इधर दिया गया है। लेकिन जहां पे विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होने लगेगा वो विपरीत नहीं होगा सामान्य पासे में, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना। क्लियर? यहां तक आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है। बेटा लोग आगे चलते हैं सिंगल पासे से 2 पासे की तरफ। यहां तक आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। जब अगर आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसमें 2 पासे दिए जाएं या 2 से अधिक पासे दे दिए जाएं, फिर क्या करोगे? तो पहले सिंगल डाइस पढ़ाया गया आपको, फिर 2 डाइस वाले पढ़ाए जाएंगे, फिर 2 से ज्यादा पासे वाले भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक, यहां पे देखते हैं ध्यान से। केवल 2 पासे वाले प्रश्न, केवल 2 डाइस वाले प्रश्न। देखो बेटा ध्यान से, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और बहुत अच्छे से एक एक चीजें डिस्कस करके। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें और बताएं कि सब कुछ अच्छा है, तो आपको और भी क्लासें लगातार मिलते रहेंगे। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया और यहीं पे दिया गया सभी का विपरीत ज्ञात करो। बेटा समझ लेना ध्यान से, सभी का विपरीत ज्ञात करो। आपको क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, सीधा बेस ही उठा लेते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं वो सब एक ही साथ में खत्म करते चलते हैं। देखते चलो ध्यान से, है ना। क्या दिया गया, ऐसे यहां पे दिया गया बच्चा सभी का विपरीत, एक दिया गया, एक में ABC, एक में दिया गया D, E और F। सभी का विपरीत अगर आपको दिया जाए, देखो बेटा हर प्रश्न के कुछ कंडीशन होते हैं। इस प्रश्न की कंडीशंस को समझना, अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उसको बिल्कुल आप कमेंट करिए, उस चीज को भी क्लियर किया जाएगा, है ना। यहां पे एक पासा दिया गया जिसमें अगर अंक नहीं दिया गया तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि सामान्य है कि मानक है। तो पहले तो आप समझो कि ये पासा क्या है ना। तो बेटा इसकी कंडीशंस को अगर आप समझने चलोगे तो आपको कुछ कंडीशंस समझनी है। क्या समझनी है, ऐसे देख लो ध्यान से, है ना। क्या दिया गया है कि उसकी तरफ चलते हैं और क्लियर कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे बेटा पहली कंडीशन है जब केवल 2 डाइस दिए गए। कितना हो, केवल 2 डाइस हो। मतलब अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसमें केवल 2 ही हो, न 2 से ज्यादा हो न 2 से कम। दूसरी कंडीशन, कोई सतह कॉमन न हो, कोई सतह कॉमन न हो। मतलब इसकी संख्या या इसका जैसे A है तो A इसमें नहीं होना चाहिए, अगर D इसमें है तो इसमें नहीं चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन प्यारे बच्चों दिया गया अंक न हो, अंक न हो। 3 कंडीशंस आपको दी गई। सबसे पहली कंडीशंस, अगर किसी पासे का केवल 2 चित्र दिया जाए, उसमें दूसरी कंडीशंस कोई सतह कॉमन न हो, तीसरी कंडीशन उसमें अंक न दिया जाए, नंबर संख्या न दिया गया। अगर ऐसी कंडीशंस मिलती है तो बेटा ये सबसे आसान होता है
ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे में आपको ये देखना है कि ऊपर वाले का विपरीत हो जाएगा, राइट वाला राइट वाले का हो जाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट का। मतलब ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई, और सी का विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एफ। कोई कंफ्यूजन किसी को है, कोई दिक्कत? मतलब आपके दिमाग में एक चीज ये रखना है, अगर किसी पासे का केवल 2 चित्र दिया जाए, उनमें कोई सतह कॉमन न हो, अंक न दिया गया हो और केवल 2 ही हो, तो ऊपर वाले का, राइट वाले का, लेफ्ट वाले का विपरीत होगा। ये आपका 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आते हैं आगे। लेकिन बेटा कई बार कुछ ऑप्शन के आधार पर, विकल्प के आधार पर इन प्रश्नों के आंसर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि विकल्पों को भी चेक करते हैं किस आधार पे। जैसे 3 तक तो हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर विकल्प चेंज हो तो, या विकल्प दिया जाए तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ऐसे जैसे दिया गया ए का विपरीत ज्ञात करो। ठीक है बेटा, ए का विपरीत ज्ञात करो, और आपको सेम क्वेश्चंस वही दे दिया गया जो पहले आपको दिया गया था। विकल्प के आधार पे चूंकि ऑप्शन दिए जाएंगे तो प्रश्नों के आंसर्स बदल सकते हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पर ई और यहाँ पे एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या है, ऐसे देखिए ध्यान से। विकल्प जो दिया गया आपको, अगर ए का विपरीत, यहाँ पे डी, ई, एफ और बी। देखो बेटा ध्यान से, अगर केवल सिंगल विकल्प दिया जाए जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस उठाओ और अपने क्वेश्चंस के साथ में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई, और सी का विपरीत एफ। आप पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे ए का विपरीत हो जाएगा डी। बहुत आसानी से आपने इस क्वेश्चंस को कर लिया होगा, ये बड़ा आसान था आपके लिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहीं पे हम रख देते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन दिया गया है, ए का विपरीत यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, ए का विपरीत याद करो। देखो हमने कई चीजें आपको समझाई, इन चीजों को अगर बिल्कुल बेस से क्लियर कर लोगे तो कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि बड़े आराम से सारी चीजें पहले समझने की कोशिश करो, और समझ लोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ए, बी, सी, यहाँ पे डी, ई और एफ। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट विकल्प आपको दिया गया वहां पे सिंगल डी नहीं दिया गया, सिंगल दिया ही नहीं। अगर सिंगल विकल्प न हो, यहां पे दिया गया डी या ई या एफ, एफ या डी, डी या ई या एफ। बेटा अब यहां पे अगर कह दो कि ए का विपरीत डी हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सीधा है, अगर आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएं जिसमें सिंगल सिंगल न दिया हो तो ए का विपरीत ये तीनों हो जाएगा, या तो डी होगा, या तो ई, या तो एफ। मतलब अगर ए का विपरीत पूछा जाए तो डी या ई या एफ हो जाएगा, बी का पूछा जाए तब भी यही कर दोगे, डी या ई या एफ, और सी का विपरीत पूछा जाए तब भी आप यही कर दोगे, डी या ई या एफ। और अगर डी ई एफ का पूछा जाए, डी ई एफ का पूछ लिया जाए बच्चा मेरे, तो इधर वाला कर दोगे ए या बी या सी, ए या बी या सी, और ए या बी या सी। तो आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि अगर सामान्य पासे का या किसी भी पासे का केवल 2 चित्र दिया गया है, कोई सतह कॉमन नहीं है, अंक नहीं दिया गया है, और विकल्प में सिंगल विकल्प दिया गया है, तो ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला, राइट वाले का विपरीत राइट वाला, और लेफ्ट वाले का विपरीत लेफ्ट वाला होगा। लेकिन जस्ट इसके उल्टे अगर दिशा में चलते हैं, अगर विकल्प ज्यादा दिए गए हैं तो पहले पासे के सभी अक्षरों के विपरीत दूसरे पासे के अक्षर होंगे, और दूसरे पासे के सभी अक्षरों के विपरीत पहले पासे के अक्षर होंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन बेटा
अगर इन्हीं प्रश्नों के साथ में अंक मिल जाए फिर क्या करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पे चलते हैं। देखते चलो ध्यान से। देखो बेटा, सारी चीजें हम आपको समझाएंगे, बेस बिल्कुल क्लियर, क्या क्या हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है। जो बच्चे नए हैं, पहली बार बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बेटा वो अपनी रजिस्टर उठा लेना, कॉपी पेन उठा लेना, ये सारे नोट करते जाना। इसके बाद तुम दुनिया की कोई भी किताब उठा लेना, वहां से सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और बेटा यहां पे दिया गया सभी का विपरीत ज्ञात करो। यहां पर भी आपसे दे दिया गया सभी का विपरीत ज्ञात करो, अपोजिट ज्ञात करो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आपको बड़े आराम से पहले समझना है। यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया वो ये दिया गया है, ऐसे देखें। आपने पढ़ा था दो पासे वाले, अभी दो ही पासे वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आप यहां पे पता करेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बताया गया केवल दो पासे हो, कोई सतह कॉमन न हो और अंक न हो, लेकिन अगर अंक होगा फिर क्या करोगे? तो अगर अंक दिया गया है तो बेटा यहां पे आपको बिल्कुल अपने बेस पे जाना है। यदि केवल दो डाइस है, केवल दो डाइस हो, कोई सतह कॉमन न हो, कोई सतह कॉमन न हो और अंक हो, और अंक दिया हो, क्या दिया गया हो? नंबर्स दिए गए। अगर अंक दिए गए हो तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये सामान्य पासा हो कि मानक पासा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सामान्य या मानक नियम से हल करेंगे, मतलब जो भी दिया गया है उसे चेक करेंगे कि ये सामान्य पासा दिया गया है प्यारे बच्चों की मानक पासा। और अगर ये चीज आपने क्लियर कर रखी है तो बेटा चूंकि आपने देखा ये पासा कौन सा है, मानक, स्टैंडर्डाइज है। और मानक पासे में एक का विपरीत 6, 2 का 5 और 3 का विपरीत 4 ही होता है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आपको मानक पासे का केवल दो चित्र दिया गया है, उनमें कोई सतह कॉमन नहीं है, अंक दिया गया है, तो एक का विपरीत 6 ही होगा, क्योंकि दोनों अंकों का योग 7 होगा। 2 का विपरीत 5, 5 और 2 जोड़ दिया 7। 3 का विपरीत 4, 3 में 4 जोड़ दिया 7, तो यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्लियर? ठीक है, डन कर लिया है आप लोगों ने। ठीक, अगर इसी में ऐसे देखो ध्यान से, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चंस में दिया गया, यहां पर भी सभी का विपरीत ज्ञात करो, सभी का विपरीत ज्ञात करो। देखते चलो बेटा ध्यान से, बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस में दी जा रही हैं। अगर आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आंसर्स क्या होंगे, और अपोजिट्स ही निकालने के लिए क्वेश्चंस में दिया जाता है। ठीक है, यहां पे दिया गया 1, 3, 4, यहां पे 2, 5 और 6। बेटा ये पासा कौन सा है, एक बार देख करके बताओ। तो जैसे ही आप देखोगे ना तो आप तुरंत बता दोगे कि दिया गया पासा जो है ये सामान्य पासा है, क्योंकि आसपास के किसी भी दो सतह के अंकों का योग अगर 7 होता है तो दिया गया पासा सामान्य पासा होता है, जनरल डाइस होता है। क्लियर? अगर ये क्लियर है, सामान्य पासे का अगर केवल दो चित्र दिया जाए, इसके किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, 4 का, 3 का, 1 का, किसी का भी पूछा जाए, 4 का, 3 का, 1 का, तो वे सभी अंक इसके विपरीत हो सकते हैं जो पहले पासे में नहीं दिए गए। मतलब पहले पासे के सभी अंकों के विपरीत दूसरे पासे के हम यहां लिख सकते हैं 2, 5, 6। ठीक, अगर यहां पे करोगे तो यहां पर भी 2, 5, 6। बेटा अगर एक के लिए करोगे तो 2 और 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, चूंकि 6 एक साथ। बार बार आपको बताया जा रहा है कि सामान्य पासे की कंडीशन बनने लगेगा तो उसे हटाना पड़ेगा। ठीक, तो मानक पासे की कंडीशन यहां पे 2, 5 और 6 का अगर पूछा जाए तो पहले पासे के सभी अंक लिख दीजिए, 1 या 2, 1 या 3 या 4। यहां पर भी 1 या 3 या 4। बेटा 6 का विपरीत 3 या 4 होगा, 1 नहीं होगा। क्लियर? कंप्लीट हो गया होगा बच्चा लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बेटा जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे हम लगातार लाइव आना शुरू कर देंगे, इसीलिए अभी थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि आप लोगों की संख्या बढ़े। और लाइव आने के लिए जो भी लोग लाइव आना चाहते हैं तो आप बताएं, तो उस चीज को लेकर के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपके दो पासे वाले हो गए।
ठीक है, सामान्य पासे मानक पासे से सिवाय या तो अक्षर लिख करके देगा तो अलग से कुछ दे ही नहीं सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी हो। दो पासे वाले आपने पढ़ लिया, अब हम दो या दो से अधिक पासे, मतलब जब ऐसे पासे हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनकी तरफ चलते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न मिले जिसमें दो या दो से अधिक, दो ही पासे हो लेकिन अब यहाँ पे कॉमन होना शुरू, अच्छा कॉमन की बात हम करते हैं तो एक सतह कॉमन भी मिल सकता है, दो सतह कॉमन भी मिल सकता है और 3 सतह कॉमन, तीनों भी तो कॉमन हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता भाई। आपने एक बार लूडो उठाया, चाल चला तो 1 2 3 है, दोबारा के 1 2 3 नहीं आ सकता है क्या, आ सकता है। बिल्कुल दिमाग में रखना, तो बिल्कुल गलत तो बिल्कुल करना नहीं, है ना। अब आपके लिए यहां पे दिया जा रहा है दो या दो से अधिक पासे वाले प्रश्न, दो या दो से अधिक पासे वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिसमें दो पासे दिए गए हैं या दो से ज्यादा दिए गए, है ना। एक सिंपल सी चीज, दो पासे में भी एक सतह कॉमन हो सकता है, दो सतह कॉमन हो सकता है, तीनों सतह भी कॉमन हो सकते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, कैसे, आपने एक बार चाल चला, 1 2 3 आया, उसी पासे से दोबारा चला, एक कॉमन हो गया, 2 3 न होकर के 4 5 हो गया, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक सतह कॉमन वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चा मेरे, फिर इसके बाद दो सतह कॉमन की तरफ चलेंगे, फिर क्या करेंगे, 3 सतह कॉमन की तरफ चलेंगे। तो ये आपको ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद आपको चलना है। ठीक है, ऐसे देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक सतह कॉमन वाले प्रश्न, बड़े आराम से समझते चलना बच्चा। एक सतह कॉमन मतलब ऐसा प्रश्न जिसमें एक सतह कॉमन दे दिया जाए। तो आपके क्वेश्चन 7 तक हो चुके थे, यहां पे 8 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 8 और 9 एक ही साथ में दिया जाएगा। यहां पे दिया गया निम्न पासे के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर दो। और बेटा यहां पे आपको पासा दिया गया है ना, ये दिया गया क्वेश्चंस में, ऐसे देखो ध्यान से, एक पासा एक और दे दी। ठीक है बच्चा मेरे, क्लियर, ऐसे देखो ध्यान से। अब यहां पे देखिए ध्यान से, जो अंक इस पे दिए गए हैं या अक्षर हो, 1 2 3, यहां पे 3 4 और ये 5 दे। ठीक है, 1 2 3 3 4 5 दिया गया। यहाँ पे अंक में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया 2 का विपरीत ज्ञात करो, अपोजिट ऑफ 2। 2 का विपरीत ज्ञात करो। अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ऐसे देख लीजिए ध्यान से। 3 4 5 और 1 लिखते है ना। चलो छवि कर, 9 का विपरीत यहाँ पे पूछ लिया गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में 3 का विपरीत पूछ लिया गया, 3 का विपरीत ज्ञात करो। देखो बेटा, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है बड़े आराम से प्यार से पहले समझ लें, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं समझोगे तब तक कभी भी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी पासे का केवल 2 चित्र मिलता है या 2 से ज्यादा मिल जाए, सामान्य हो मानक हो फर्क नहीं पड़ता, और इनमें 2 सतह कॉमन हो, तो 2 से में से पढ़ना ही नहीं। अभी हम केवल में चल रहे हैं, केवल एक सतह कॉमन वाले। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3। जो सतह कॉमन है उस अक्षर को उठा लीजिए, वहीं से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में आपको क्या करना है, उठा लेना है ना। क्लॉकवाइज, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, लेकिन क्लॉकवाइज ज्यादा आसान होता है, इसलिए आपको बताया जाता है। यहां से क्या करना है, क्लॉकवाइज, इसको भी क्या करना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, तो लिखोगे तो 3 1 और 2, यहां पे भी 3 4 5। और बेटा जो ये अक्षर आएंगे सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 2 का 5, 1 का 4 और 3 का वो होगा जो इन दोनों में नहीं है। तो क्या नहीं है भैया, 6।
क्लियर हो गया। तो एक चीज दिमाग में रखिए, 3 का विपरीत आ गया 6, 1 का विपरीत 4, 2 का 5। क्लियर हो गया है। अब अगर यहां तक क्लियर हो चुका है तो आंसर स्टिक कर लेते भैया। 2 का विपरीत पूछा गया, 2 का विपरीत है 5, आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 5। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। 3 का विपरीत, कॉमन सतह का विपरीत वह अक्षर होता है जो इन दोनों पासे में नहीं दिया गया। इन दोनों में चूंकि 3 है तो 3 नीचे 3 पीछे, तो भाई 3 का विपरीत तो दिख ही नहीं रहा है। जो इन दोनों में नहीं, इन दोनों में क्या नहीं है, 6, ये होगा। या फिर ऑप्शन में कोई नया अक्षर दिया जाए तो आप डायरेक्टली वहां से कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके बेस 1 साइड कॉमन तक आपको करा दिया गया है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे 2 सतह कॉमन, 3 सतह कॉमन, खाली स्थान भरने वाले आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कुछ कंडीशनल डाइस दिया गया होता है, वो सबको कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद प्यारे बच्चों।